या आप हेयर फॉल से परेशान हैं और आप इसके लिए मिनोक्सिडिल और फिनास्टोइड का यूज़ करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपको इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ समय पहले 2017 में मेरे भी बाल झड़ना शुरू हो गए थे और मैंने मिनोक्सिडिल और फिनास्टोइड का यूज़ करना चालू किया था। तो मैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना किया था। तो वही उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा और जो बहुत सारे गिने-चुने सवाल है, जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, उसका ही मैं जवाब दूँगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मेल पैटर्न बाहरने से जो बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है, ये आज तक इसका कोई परमानेंट दवाई अभी तक निकला नहीं है। ये जो मिनोक्सिडिल है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये किसी और बीमारी के लिए दिया गया था, तो इसमें ब्लड जो फ्लो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से आपने स्कैल्प जब लगाते हैं तो उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से बाल उगता है। और जो फिनास्टोइड है, वो एक आपने सर के ऊपर एक डीएसटी करके केमिकल है या हार्मोन्स है, जो बाल को कमज़ोर बना देता है। तो ये फिनास्टोइड जब आप यूज़ करते हो तो डीएसटी का प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिस वजह से आपका बाल उगता है। और जो फिनास्टोइड है, वो भी बालों के लिए डीएसटी ब्लॉक करने के लिए बनाया गया नहीं था। एक प्री स्टेट करके बीमारी है, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। उस बीमारी के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो उसका साइड इफेक्ट्स में देखा गया कि डीएसटी को ब्लॉक करके बाल उगना बढ़ गया। तो इसको अभी फिर हेयर का इशू की वजह से इसको देना चालू कर दिए और दोनों को मिला के, मिनोक्सिडिल और फिनास्टोइड को मिला के एक सीरम बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं लोग बाल बढ़ाने के लिए। एक्चुअली उसके लिए बना हुआ नहीं था। अगर आपको मैं सिंपली बताऊँ ना, तो समझ लो कि आपके घर के पीछे कोई पौधा है, तो अगर आप उसको पानी डाल दो तो पौधा उगता है। तो ये हो गया, मिनोक्सिडिल उसका काम करता है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और जो मतलब आपको कोई कीड़ा है जो उसको पौधे को खा लेता है, वो डीएसटी है एक प्रकार का बालों का, उसको फिनास्टोइड क्या करता है, उसको मार देता है या उसको प्रोडक्शन होने नहीं देता है, उस वजह से आपको बाल उगता है। ये दोनों वैसा काम करते हैं। अभी जैसे कि आपको बताइए, ये बालों उगने के लिए ही साइंटिस्ट ने उसको बनाया नहीं था, ये किसी और बीमारी के लिए बना था। इसका साइड इफेक्ट में बाल उगने चालू हो गए, इसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिनोक्सिडिल का साइड इफेक्ट्स क्या-क्या है। मिनोक्सिडिल सिंपली आप उसको खाते नहीं, उसको सिर्फ बालों के स्कैल्प पे लगाया जाता है। तो जब मिनोक्सिडिल आप लगाते हो तो बाल तो उगाते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्कैल्प को ना पूरा ड्राई कर देगा, एकदम सूखा-सूखा कर देगा। और बहुत सारे जैसे आपका डैंड्रफ उगता है ना, वैसे काफ़ी मात्रा में उगने लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है, जो आप वीडियो में देख रहे हो, वैसे ही मेरे साथ होता था। मैं रोज़ शैम्पू लगाता था। फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी कि अगर आप यहाँ स्कैल्प लगाते हो, यहाँ पे बहते हुए यहाँ पे साइड में कहीं पे आ गया, इधर फोrehead के ऊपर, तो यहाँ पे भी बाल थोड़ा सा उगने चालू हो जाते हैं। ये सब साइड इफेक्ट्स है। और एक साइड इफेक्ट तो बहुत ज़रूरी है, हेडेक। आपका ना सर दुखेगा बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लिए तो लेकिन डरने की इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जितना भी आपको प्रॉब्लम बताया ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है रिवर्सेबल है। यानी कि जब तक आप यूज़ करेंगे तभी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगा, लेकिन जैसे आपने इसको बंद कर दिया ना, तो कुछ टाइम बाद बॉडी अपने आप रिकवर होने चल जाता है और फिर आपका जो इचिंग हो रहा था या जो ये डैंड्रफ बढ़ गया था या हेडेक हो रहा था, वो सब बंद हो जाता है। वो फिर कंटिन्यू नहीं रहता है, ये बंद हो जाता है। और अभी आता है फिनास्टोइड का साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। फिनास्टोइड भी इसका दो प्रकार आते हैं। एक खाने को भी आता है, फिनास्टोइड का डीएसटी ब्लॉकर एक आता है, उसका आप कंज्यूम करते हैं। दूसरा आता है मिनोक्सिडिल के साथ मिक्स करके लगाने को भी आता है। दोनों चीज़ इसका आता है। लगाने वाला तो जैसे मैं बता दिया, वो मिनोक्सिडिल के साथ यूज साथ में रहता है, तो आपको जो प्रॉब्लम बताया वो इसका है। जो खाने का चीज़ है ना, वो तो आपको प्री स्टेट करके एक बीमारी उसके लिए बनाया गया था। वो एक सेक्सुअल बीमारी है एक तरफ से। तो उसमें क्या होता है, आपका जो सीमन क्वांटिटी है ना, उसको डाउन करता है। जो फिनास्टोइड आप यूज करते हो, खाते हो, तो उसका सीमन का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, आपका पावर थोड़ा कम कर देता है। और दूसरा है कि सेल डिस्फंक्शन जो बोलते हैं, आप सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस में बताते रहते हैं, तो वो बीमारी होने लगता है। इसलिए फिनास्टोइड जो है ज़्यादा ही खा नहीं सकते, और बिना डॉक्टर को पूछे तो खाना ही नहीं। मैं खुद डॉक्टर को पूछ के खाता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 2 ही महीना खाने को बोला था। मैं 2 महीना खाया हूँ, रोज एक गोली खाता था 2 महीने तक। फिर मैं अभी छोड़ के ही मुझे 10 महीना हो गया हुआ है आई थिंक। तो इसको डॉक्टर को पूछ, और ये भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि हमको पता है। वो ये अगर खाना आपने बंद कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे, या तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे होकर भी नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खा लिया तो परमानेंट साइड इफेक्ट आपके साथ रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने इसको दवाई यूज करना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे होकर रिकवरी होकर चालू हो जाता है। तो इतना डेंजरस नहीं, इतना डेंजरस होता तो फिर लोग डॉक्टर क्यों आपको देने लगते। भाई लोग बोलते हैं कि एक बार मिनोक्सिडिल को यूज़ करना चालू कर दिया फिर ज़िंदगी भर तक चालू ही रखना पड़ता है, तो ये क्या सच है? तो इसका आंसर है, मैं येस बोलूँगा कि आपको परमानेंटली, अगर आपको जो बाल उग गए हैं उसको रखना है, मतलब वो धीरे धीरे वापस से कमजोर ना हो जाए, फिर झड़ना वापस गंजा ना हो जाए, आप तो इसके लिए यूज़ करते रहो। लेकिन अगर आपने डॉक्टर को इलाज करके आप बाल को रिकवरी कर चुके हो, तो खाली मेंटेन रखो इसको। मेंटेन करने के लिए आपको 5% मिनोक्सिडिल का 5% यूज़ करो, और आप जो रोज सुबह शाम लगा देते उसकी जगह पर हफ्ते में 2 बार क्या करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको बाल झड़ना तेजी से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे वापस आपका बाल जो कमजोर होने लगेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें नहीं मिलेगा, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ाता है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे बाल उगने चालू होते हैं। तो उसको कम मिलेगा, तो फिर धीरे धीरे होकर वापस जाने लगेगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। जो उसका धीरे धीरे होकर जैसे हुआ था वैसे होने लगेगा।
क्या मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरोइड को साथ में यूज कर सकते हैं? हाँ, ये मिनोक्सिडिल और फिनास्टेरोइड साथ में ही यूज करते हैं, डॉक्टर भी साथ में देता है, आप भी साथ में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई नेचुरल उपाय भी है इसके लिए? हाँ है, नेचुरल अल्टरनेटिव है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। नेचुरल आप किसको बोलेंगे नेचुरल तरीका बताओ बाल उगाने का, तो एक रोजमेरी ऑयल आता है जो मिनोक्सिडिल का काम करते हैं ऐसा माना जाता है। तो एक रिसर्च हुआ था, उससे मालूम पड़ता है कि 6 महीने तक अगर आपको रोजमेरी ऑयल को लगाओगे तो मिनोक्सिडिल का 2% के बराबर का है। 6 महीने तक लगाओगे तो 2% का बराबर, जबकि आप मिनोक्सिडिल अगर मार्केट से खरीदते हो 5%, तो भी आपको रिजल्ट काफी तेजी से दिखने लगेंगे। और फिनास्टेरोइड का अगर आप अल्टरनेटिव पूछेंगे तो उसमें आपको मैं यही बोलूंगा कि एक्सरसाइज करो और प्रोटीन युक्त खाना खाओ, करी लिप्स खाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी-छोटी, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। आप कर सकते हो लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं। भाई मैं अपना बाल झड़ना कैसे रोकूं? ये बहुत सारे लोगों का सवाल, लेकिन बाल गिरना बंद हो जाएगा इसका जवाब ना है। आपका बाल गिरना कभी बंद नहीं होगा, बाल तो गिरेगा ही। बाल क्यों गिरता है आप इसको जानना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी जो बाल उगता है तो हर 3 साल में वो बाल झड़ता है। जैसे पेड़ का जो पत्ता है हर साल झड़ता है, फिर दूसरा नया पत्ते आते हैं, वैसे ही बाल 3 साल के बाद झड़ जाता है। फिर उसका जो जगह है वो 6 महीने तक खाली रहता है। फिर 6 महीने बाद फिर थोड़ा सा उसमें बाल उगना चालू होता है। अगर आपको कुछ हार्मोन्स का कमी है, जो आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस का अगर इशू है, तो जो दूसरा बाल उगेगा वो पहले वाले बाल से थोड़ा पतला होगा, कमजोर पैदा होगा, और 3 साल जो रुकना था उसकी जगह पे हो सकता है कि उससे पहले यानी कि 2 साल में वापिस झड़ जाएगा। अभी जो 6 महीने बाद फिर उगना था वो भी और लेट 10 महीने बाद या 12 महीने बाद उगेगा और उससे और ज्यादा कमजोर। ऐसा करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो उगना बंद हो जाएगा, और जिसे को जो गैप है 6 महीने का 10 महीना हो गया, जैसे फिर वो 1 साल 1.5 साल हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर देगा अपना स्किन, फिर वहां से बाल उगना बंद हो जाएगा। तो बाल झड़ने का कारण ये है कि बाल झड़ता है, लेकिन बात ये है कि उसकी जगह पे दूसरा बाल उगता है कि नहीं, ये उसका कारण है। अगर वो उगता है तो कोई बात नहीं, बाल झड़ने दो। आप मिनोक्सिडिल लगाते हो तो मिनोक्सिडिल के बाकी जो बाल है दोबारा उगना चालू हो जाएगा, और जो कमजोर था उसको तो ताकतवर बना देता है। जो आपका बाल पतले हो गए थे वो यूज करते हो तो थोड़ा वो नेक्स्ट टाइम उगेगा ना तो थोड़ा ज्यादा होकर उगता है, तो इसके लिए मिनोक्सिडिल यूज किया जाता है। अभी देखो इस सब बात तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका बालों का इलाज करना है तो एक आपके नजदीकी कोई भी अच्छे डॉक्टर है उससे जाके मिलिए। वो एक्सपर्ट है ज्यादा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खाली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप घर पे ही इसको यूज करते हैं घर पे ही, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम डोज से चालू करो। ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही बार में 10% यूज कर लिया, 5% यूज करो और धीरे धीरे यूज करो। सुबह शाम ऐसा बहुत ज्यादा यूज मत करो, एक दिन में एक बार लगाओ या 2 दिन में एक बार, ऐसा करते धीरे धीरे चालू करो और उसको देखो क्या उससे आपको कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो इसको कंटिन्यू करो। और खाने का मेडिसिन तो मत खाना, कोई भी डॉक्टर को बिना पूछे खाना ही नहीं है। वो आपका एज देखते हैं और बाकी चीज़ों को वो देख के उसके बाद ही आपको बोलते हैं। तो मेरा उम्र 27 था तो मुझे उन्होंने बोला था, लेकिन आपका पता नहीं क्या है, आप पूछ के ही खाइएगा। मेडिसिन का कुछ प्रोस होता है कुछ कॉन्स होता है। अगर आप उस बारे में अगर डिटेल में जानोगे, जैसे जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया इसके बारे में, तो आप क्या करोगे उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं और रिस्क कम करके, और कम से उसका नुकसान भी कम से कम हो जाएगा और बेनिफिट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको जानना चाहते हो कि मैं कौन सा मेडिसिन खाता था, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उसको आंसर दे दूंगा। मैं सारे कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।